माई सेल्फ बी एस भंडारी, मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूं और हाल फिलहाल में जयपुर में सेटल्ड हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरे बारे में मनोज सर ने आपको बताया ही होगा, बहुत कुछ बड़ा जा करके बताया होगा, लेकिन मैं एक छोटा सा अपना परिचय बताना चाहूंगा। मैं 18 साल भारतीय सेना में देश सेवा करने के बाद में पिछले 4.5 साल से एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस एक बेहद ही नेक मिशन स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत को समर्पित होकर के कार्य कर रहा हूं। थैंक यू। साथियों, यह एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखती होगी, क्या आपके जीवन में यहां से बदलाव हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, जो भी जानकारी आज आपको यहां पर मनोज सर के माध्यम से मिली है, वह जानकारी आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखती है, आपके लिए वह कितना लाभकारी हो सकती है, यह अगर आपको समझ में आए तो ही आप इस काम को करिएगा। दोस्तों, अल्टीमेटली यह काम हर व्यक्ति उसी एक कारण के लिए करेगा जिसे कहते हैं पैसा। यस और नो? यस और नो? क्योंकि हर इंसान को अपना घर चलाने के लिए, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना होता है, नौकरी करनी होती है, खेती किसानी करता है इंसान, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेस करता है। यस और नो? मैं भी साथियों इस बिजनेस से पहले भारतीय सेना में नौकरी कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था, और मेरी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी और मेरा वहां पर काफी समय बचा हुआ था। अभी कम से कम भी तो मैं 14 साल और नौकरी वहां पर कर सकता था प्रमोशन के आधार पर। लेकिन अगर उसके बावजूद मैंने गवर्नमेंट जॉब से अगर वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के और इस एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का दामन थामा, यहां से अगर मैंने अपने जिंदगी की कैरियर की दूसरी पारी की शुरुआत की, तो मैंने इस काम में दोस्तों जरूर उस जॉब से, उस रेस्पेक्टेड जॉब से कुछ यहां पर बेहतर देखा होगा, कुछ अच्छा देखा होगा, तब जाकर के मैंने इस प्रोफेशन को चुना होगा। क्योंकि पैसा हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन काम वही करना चाहता है जो उसका जमीर गवाही दे। यस और नो? यस और नो? आप भी दोस्तों अगर किसी काम को आज कर रहे हो, या फिर अगर आज आप एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को करने का अगर आप डिसीजन लेते हो, तो तभी आप डिसीजन ले पाओगे जब आपका जमीर गवाही देगा। सही है गलत है? यस और नो? तो दोस्तों, मैंने इस काम में क्या अच्छाई देखी, हमारी यह कंपनी एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड क्या अच्छा काम करती है, किस प्रकार से यह काम करती है, अगर मैं आपको समझा सकूं तभी आप इस काम को करना। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको आज के जो हमारे समाज का हालात है उनकी तरफ उस तरफ एक बार आपका नजर ले जाना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दोस्तों, आज समाज में एक तरफ पैसा कमाने के लिए इंसान इतना गिर चुका है दोस्तों, जिसकी कोई हद नहीं है। आज ऊपर वाला भी बैठ करके सोचता होगा कि मेरी जो बनाई हुई सबसे खूबसूरत जो कृति थी मनुष्य, आज वो पैसे के लिए किस हद तक नीचे जा चुका है। और आज एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड क्या नेक कार्य कर रही है, अगर यह काम आपको समझ में आ जाए तब इस काम को स्वीकार करिएगा। जहां एक तरफ समाज में पैसा कमाने के लिए लोग आज इस हद तक गिर चुके हैं कि किसी की किडनैपिंग करके फिरौती लेने से नहीं कतराते। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? लोग दोस्तों मर्डर की सुपारी तक ले लेते हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यस और नो? आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में खबरें देखते हो, आप सोशल मीडिया में आज कोई ना कोई वीडियो अपलोड होते रहता है कि साहब आज दूध में मिलावट हो रही है, खाने में मिलावट हो रही है, मसालों में मिलावट हो रही है, प्लास्टिक के अंडे मार्केट में आ रहे हैं, प्लास्टिक के चावल मार्केट में आ रहे हैं, इंजेक्शन लगा करके फल और सब्जी तैयार कर दी जाती है। आए दिन आप देखते हो या नहीं देखते हो? सुनते नहीं सुनते हो? डर लगता है साहब, घर सब्जी ले जाते हुए, फल ले जाते हुए डर लगता है कि पता नहीं कहीं मैं अपने बच्चों को फल खिला रहा हूं या फल के रूप में कहीं जहर तो नहीं दे रहा। यस और नो? यस और नो? कोई त्योहार आता है तो एकदम से पता नहीं किस प्रकार का माहौल हो जाता है, डर का माहौल हो जाता है कि साहब अब कोई मिठाई मत खाना, कोई आज जो है कि आप
खोए से बनी हुई चीज मत लेना, पता नहीं क्या मिला हो उसमें। आप रेलवे स्टेशन पे चाय नहीं पी सकते, इतना डर का माहौल आज समाज में बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों हो रहा होगा, तभी तो हमारे को ये देखने को सुनने को मिलता है। यस और नो? इस प्रकार से पैसा कमाना, क्या पैसा कमाना वाकई में इतना ज्यादा जरूरी है कि जहां पर आप अपना जमीन तक बेच दो, आप दूसरे की जान से खेल लो? आज आए दिन आप सुनते हो अस्पतालों के अंदर किडनी के रैकेट पकड़े जाते हैं, कभी अखबार में पढ़ते हो, कभी कोई फेसबुक पर लाइव कर देता है, कभी कोई टीवी में कोई स्कैंडल चला देता है कि साहब मरे हुए आदमी से पैसे ले लिए गए। अगर वाकई में ऐसा होता है दोस्तों, तो ऐसे पैसे को धिक्कार है, ऐसे पैसे को लानत है। दोस्तों, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप और मैं हम उन लोगों में से नहीं है जो लोग अपना जमीर बेच करके पैसा कमाते होंगे। अगर हम लोग जमीर बेच करके पैसा कमाने वाले होते तो साहब हम इस हॉल में नहीं बैठे होते और पिछले 1 घंटे से मनोज सर की बताई हुई बातों को नहीं सुन रहे होते, उठ करके कब के चले गए होते। यस और नो? यस और नो? तो दोस्तों, ये संस्कार है हमारे माता पिता के, जो उन्होंने हमारे को बताया है कि बेटा भूखा मर जाना, नमक के साथ रोटी खा लेना, लेकिन कभी किसी का गला काट करके, कभी किसी का हक मार करके, कभी किसी की जेब काट करके, कभी अपना जमीन बेच करके पैसा मत कमाना। यस और नो? यस और नो? तो दोस्तों, हम क्या काम करते हैं मैं बताता हूं आपको। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई, पिछले 7 साल से एक ऐसे मिशन पर काम कर रही है जो हेल्थ अवेयरनेस के तहत लोगों को घर घर जाकर के हम स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हैं कि भाई ये जो तेरे को लाइफ स्टाइल डिसीज हुई है वो क्यों हो रही है। आखिर हमारे समाज के अंदर, आज हमारे देश के अंदर जो बीमारियां पिछले 70 साल में नहीं थी हमारे देश में, आज वो 70 साल के अंदर वो बीमारियां हमारे अंदर, हमारे घरों में आई कैसे? उनके होने के पीछे कारण क्या है? ये डायबिटीज, ये गठियावाई, ये अल्जाइमर, ये लीवर की प्रॉब्लम, ये किडनी की प्रॉब्लम, ये गायनेक प्रॉब्लम, ये कैंसर, ये किसी वायरस से नहीं हुए साहब, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल डिसीज से हुए। लाइफ स्टाइल बिगड़ने के कारण में, खान पान बिगड़ने के कारण में हम लोगों को जाकर के बताते हैं, घर जाकर के कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधार लो, अगर आप अपना खान पान सुधार लो, अगर आप अपनी दिनचर्या सुधार लो, तो आपको ये बीमारी होंगी ही नहीं, और बीमारी होगी ही नहीं तो आपको साहब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, कमाता है, दिन रात भागता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, एक शहर से दूसरे शहर भागता है, और अंततः बीमार हो जाता है जब, तो अपनी कमाई हुई गाड़ी जो इनकम है, जो बचाई हुई इनकम है, उस इनकम को अस्पतालों में दे आता है। कितना लाचार हो चुका है इंसान। कमा इसलिए रहा है ताकि बुढ़ापे में जब वो बीमार होगा तो वो अस्पतालों में अपनी कमाई हुई इनकम को अस्पतालों में दे करके आ जाए। कितनी विडंबना है। काश वो हमारे बताए हुए तरीकों पर चल ले तो साहब उसका धन भी नहीं जाएगा और उसकी सेहत भी ठीक रहेगी। करना क्या होगा उसके लिए? हम क्या काम करते हैं बताना चाहूंगा दोस्तों। हम काम करते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। साहब आपको करना यह है कि सुबह उठ करके खाली पेट चाय नहीं पीनी है, क्योंकि सुबह खाली पेट चाय पीने से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू होती है, आपको अपच की प्रॉब्लम शुरू होती है, और हमारे शरीर में लगने वाले लाइफ स्टाइल डिसीजों का जो सबसे मुख्य कारण है वो हमारा पेट, हमारा पाचन तंत्र। अगर आपके शरीर में जा रहा भोजन पचेगा तो उस भोजन से आपको पोषक तत्व मिलेंगे जो आपके शरीर के लिए निहायत ही जरूरी है। और अगर आपका भोजन सड़ेगा, अगर आपका पाचन शक्ति सही नहीं है तो भोजन सड़ेगा, और सड़ेगा तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स बनेंगे उसी भोजन से, और उसकी शुरुआत हो रही है साहब आपकी सुबह की चाय से। मुझे बताइए कि चाय पीना क्या हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का फैशन था? क्या हमारे भारत का कल्चर था? हमारे देश में नहीं जानता था कोई कि चाय क्या होती है, हमारे देश में नहीं जानता था कोई कि कॉफी क्या होती है। साहब जानबूझ करके कहीं ना कहीं हमारे देश में ये चीज लाई गई, प्लॉट किया गया। हम कहते तो हैं कि हमारा देश आजाद है, लेकिन हकीकत मायने में
अभी भी दोस्तों हम उन्हीं विदेशी लोगों के गुलाम हैं, क्योंकि उन्हीं के मुताबिक हम लोग चल रहे हैं आज। एक समय ऐसा था कि भारत के लोगों की हाइट 6 फीट 7 फीट 8 फीट हुआ करती थी। पुराने समय के राजा महाराजा लोग जो 7-7 फीट के होते थे, 100-100 किलो के, अपने कवच कुंडल तलवार भाले लेकर के और लड़ाई पर जाते थे। आज तक आपने किसी भी हमारे देश के राजा के बारे में यह सुना कि कोई बीमार होकर के मरा? या तो अपना पूरा जीवन जिया है और या फिर वो वीर गति को शहीद हुआ है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। उनको कोई बीमारी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि उनकी डाइजेशन सिस्टम इतना अच्छा था, उनकी पाचन शक्ति इतनी अच्छी थी, वो जो खाना खाते थे, वो जो भोजन करते थे, उस भोजन में इतनी ताकत थी। वो प्योर हर्ब्स का इस्तेमाल करते थे, ऑर्गेनिक भोजन वो करते थे। लेकिन आज हमारा खान पान बदल गया पूरा। आज हमारा पूरा लाइफ स्टाइल सारा वेस्टर्न कल्चर की तरफ चला गया है। ये काम हम कर रहे हैं दोस्तों। काश अगर हमारा पूरा देश वापस उसी पद्धति पर लौट करके आ जाए जिस पद्धति पर पहले हमारे दादा परदादा लोग चलते थे, तो यकीन मानिए कि हमारे देश में जो आज ये बीमारियां जिनके बारे में मनोज सर ने आपको बताया, जो आज राजधानी बन गई है, वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। होंगी ही नहीं। जब लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगी तो साफ बीमारियां क्यों होंगी? और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे पेट से हुई है। इसलिए कह रहा हूं, सुबह खाली पेट चाय पीने की बजाय आपको सुबह खाली पेट 4 गिलास गुनगुना पानी पीना है। पूरे दिन में आपको 12 से 16 गिलास पानी पीना है। खड़े होकर के कभी पानी न पीजिएगा, घुटनों में दर्द बढ़ता है। या तो भोजन से आधा घंटा पहले पानी पीजिए, या भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीजिए। बाजार से आप कोई भी फल सब्जी लेकर के आते हो तो सीजन का फल, सीजन की सब्जी लेकर के आइए, ताकि उसमें कम से कम पेस्टिसाइड आपको आपके शरीर में जाए। और उसके बावजूद घर में आकर के उन सब्जियों को, उन फलों को अच्छी तरह से धोइए गर्म पानी से, या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट से जो हार्मफुल ना हो, ताकि उस सब्जी के, उस फल के ऊपर लगे हुए केमिकल जर्म्स खत्म हो सके। घर में पानी रख दो पीने का, तो उस पानी में 4 पत्ती तुलसियों की डालो, ताकि पानी में जो फ्लोराइड की मात्रा वो कम हो सके। या आपको भी पता है, या आपके मम्मी पापा को पता, आपके दादा दादी को पता था, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम कल्चर भूल गए। पिछले 3 जनरेशन के अंदर हमारे में ये सारा गैप हो गया दोस्तों, जनरेशन का गैप हो गया। पता हमारे घर में सब लोगों को है। अगर हम ये काम कर लें तो सब हमारे घर में बीमारियां कम हो जाएंगी। जो बर्तन आज हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके एल्युमिनियम के, या मैं बात करूं स्टील के, या बात करूं आपके नॉन स्टिक की, उनकी जगह पर दोस्तों वापस अगर हम उन्हीं लोहे तांबे पीतल के बर्तनों में भोजन बनाने लग जाएं तो खाने की पौष्टिकता बनी रहेगी। उन बर्तनों से हमारे को खनिज मिलने लग जाएगा। तो ऑब्वियसली जब हमारे शरीर में खनिज जाएगा, जब भोजन से पोषक तत्व हमारे को अधिक मिलेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी पावर तो मजबूत होनी है, हमारे शरीर में टॉक्सिन कम जाएगा। यस और नो? यस और नो? अलावा उसके दोस्तों मुझे बताइए कि आज हम लोगों को चावल है, या आपका आटा है, या दालें है, या सब्जी है, इनको उगाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना मजबूरी हो गया है। क्यों हो गया ये आप सबको पता है। हमारे देश की आबादी बढ़ रही है और डिमांड ज्यादा बढ़ रही है भोजन की, लेकिन आपकी खेती लायक जमीन कम हो रही है, यह आपको भी पता है। पुराने समय के लोग जहां पर ऑर्गेनिक खाद से खेती उगाते थे तो वो पौष्टिकता होती थी। चलिए आज हमारे को उसको खाना मजबूरी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे कि हमें कहां जरूरत है आर्टिफिशियल फूड खाने की। कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा हमारे को खाना चाहिए क्या? लेना चाहिए? अरे ये मनुष्य ने बनाया है भोजन, मैनमेड फूड। कुदरत ने जो हमें भोजन दिया, वो भोजन से हमारे को पोषक तत्व मिलेंगे, लेकिन जो मनुष्य ने भोजन बनाया है उस भोजन से हमारे को टॉक्सिन मिलेगा, टॉक्सिन मिलेगा और केवल टॉक्सिन मिलेगा। साहब इनके इस्तेमाल से आपको कितना नुकसान हो सकता है आप समझने का प्रयास कीजिए। एक 600 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर 16 चम्मच तक चीनी होती है। ये बर्गर, पिज्जा, ये केक, ये आइसक्रीम, ये सारी चीजें आज किसी न किसी पेस्टिसाइड के मिश्रण से ही बनती है, किसी न किसी केमिकल के मिश्रण से ही बनती है। मैं जानना चाहता हूं आपसे, अगर ये चीजें आप लोग बंद कर दो तो आपके घर में बीमारियां कम आएंगी नहीं होंगी? कम होंगी नहीं होंगी? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि शायद ये बीमारियां आएंगी ही नहीं। अगर आपके घर में इस प्रकार की बीमारियों से आप बचना चाहते हो
लड़ना चाहते हो तो साहब आप अपने मसालदानी पे भरोसा रखिए। आप अपनी किचन ठीक कर लीजिए, सिर्फ इतना काम कर लीजिए। आप अपने मसालदानी में साबुत मसालों का इस्तेमाल कर लीजिए। लौंग, काली मिर्च, हल्दी, ये सब साबुत मसाला शुरू कर दीजिए, साबुत मसाले खरीदना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है वो और कहीं भी किसी भी अंग्रेजी दवाई हो या किसी भी दवाई के अंदर नहीं होती, जो इनके अंदर जो ताकत होती है। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक लौंग रोज का अगर खाए तो वो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकता है। एक लौंग रोज का। पुराने समय में लोग भोजन पचाने के लिए लौंग, मिश्री, इलायची, इन चीजों का इस्तेमाल करते थे, और आज हम लोग खाते हैं, फैशनेबल हो गए हम लोग, डेजर्ट चाहिए हमारे को। क्या चाहिए? डेजर्ट। दोस्तों, वो सब आर्टिफिशियल फूड है। अगर आप अपना भोजन पचाना चाहते हो तो इन चीजों का इस्तेमाल करो, भोजन भी पचेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। दोस्तों, जो काम हम ये कर रहे हैं, मुझे बताइएगा ये काम सही है या गलत है? दोस्तों, हमारे बताने से अगर आपके घरों में कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा, केक, आइसक्रीम आना बंद हो जाए, कम हो जाए, तो ये काम सही है या गलत है? सही है या गलत है? अगर हमारे बताने से आप लोग आज के बाद में सुबह की चाय छोड़ दो, अगर आप लोग सुबह उठ करके गुनगुना पानी पीने लग जाओ, आपका पाचन सही हो जाए, आपका डाइजेशन ठीक हो जाए, आप रात का खाना कम कर दो, आप रात को शराब, मांस, मदिरा, इन सब चीजों का सेवन कम कर दो, आपकी सेहत ठीक हो जाए, मुझे बताइए इससे बढ़िया काम और कोई हो सकता है? हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये काम सही है या गलत है? सही है या गलत है? तो दोस्तों, इसी काम को हम पिछले 7 साल से कर रहे हैं। पूरे भारत में एक अलग जगह रखा है और घर घर में आयुर्वेद को पहुंचाना है, और ये बेकार की बीमारियों को हमारे को घर से भगाना है। क्या इस मिशन में आपका साथ मिल सकता है? मिल सकता है? मिल सकता है? तो दोस्तों, आपके साथ में आपसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। आपको यहाँ पर अगर आप हमारा इस मिशन में साथ देना चाहते हैं, इस समाज सेवा में अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जो काम आपको यहाँ पर मनोज सर के द्वारा समझाया गया, उस काम के तहत एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करा करके आपको यहाँ पर परमानेंट एक्टिव डायरेक्ट सेलर के तौर पर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने लिए जो जरूरत के प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मनोज सर ने बताए थे, 6 कैटेगरियों में 80 प्रोडक्ट हैं, आप इनमें से कोई भी अपनी जेब और जरूरत के मुताबिक खरीद सकते हो। एक बार ये खरीदना पड़ेगा ताकि आपका कोड एक्टिव हो सके और आप हमारी कंपनी एसलेपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्ट सेलर के तौर पर काम कर सको। दोस्तों, अब आपको हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो कि यार मुझे कितने रुपए का सामान खरीदना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है आपके लिए, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई फिक्स पैकेज नहीं है। देखिए, मैं नहीं कहता कि आपके घर में कोई बीमारी हो, कभी भी ना हो, दुश्मन के घर में भी बीमारी ना लगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बताए उनको अगर आप गौर से समझेंगे तो इनमें से अधिकतर प्रोडक्ट आपके घरों में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। आप इनको कहीं ना कहीं से परचेस करते ही करते हो। तेल और शैम्पू तो इस्तेमाल करते ही होगे, यस और नो? करते हो नहीं करते हो? साबुन लगाते हो नहीं लगाते हो? अरे टॉयलेट क्लीनर से सीट साफ होती है नहीं होती है? आपके डिश वॉश से बर्तन धुलते हैं नहीं धुलते हैं? चाय पीते हैं नहीं पीते हैं? इसी प्रकार से दोस्तों, बच्चों को क्या हेल्थ सप्लीमेंट देते हो नहीं देते हो? आप अपने लिए हेल्थ सप्लीमेंट लेते हो नहीं लेते हो? मम्मी पापा को च्यवनप्राश खिलाते हो नहीं खिलाते हो? अगर यही प्रोडक्ट आज आप अपनी दुकान बदल करके आप बाहर से ले करके एसलेपीएस वेलनेस से ले लो, तो यहाँ से आपके 2 काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है साहब कि आपको यहाँ से प्रोडक्ट का लाभ मिल जाता है, और दूसरा काम ये होता है कि आपके यहाँ से व्यवसाय, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, आपका काम शुरू हो जाता है। आप में से अधिकतर लोग बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे कि यार प्रोडक्ट ले तो लूं, मेरे भी मम्मी जो है कि घुटनों में दर्द आजकल बता रही है, पापा जी कहते हैं बेटा कमर में दर्द हो रहा है, आप भी कहते हो कि यार मेरे को बड़े दिनों से गैस की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता है, मैं प्रोडक्ट ले तो लूं, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं मिला तो? दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि एसलेपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जो हर्बल प्रोडक्ट है वो
बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड अल्टीमेट प्रोडक्ट है। मैं इतना आपको भरोसे के साथ, यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब से पेटेंटेड प्रोडक्टों के बनने का दौर शुरू हुआ है भारत के अंदर, लगभग 100 साल से भी ज्यादा का समय है, पिछले 100 साल में भी ऐसे शायद ही किसी ने आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट बनाए होंगे जैसे आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट के रिजल्ट आज एसलीपीएस वेलनेस प्रोडक्ट, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के हैं। जी हाँ दोस्तों, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस कंपनी की तरफ से आपसे बात कर रहा हूं, मैं खुद इसका उपयोग किया हुआ है और मेरे खुद में इसके घर में इसके रिजल्ट है, मेरे परिवार के अंदर, और इसी वजह से मैंने फौज से रिटायरमेंट लेकर के यहां पर काम करने का डिसीजन लिया। नहीं तो दोस्तों नौकरी मेरी भी ठीक ठाक थी, अगर एसलीपीएस वेलनेस ना होती, ना करना होता तो भी मेरी जिंदगी चल ही रही थी। फिर भी आप तो यही कहोगे कि सर हम तो नहीं जानते कि आप पुराने फौजी थे या नहीं थे। एनी हाउ, चलिए मैं तो अपनी बात को यही कहूंगा कि साहब हमारे पास तो सोना अच्छी चीज है, लेकिन साथियों अगर मैं आज यहाँ पर कोटा में आकर के आप लोगों से अगर बात कर रहा हूं ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, उनको रिजल्ट मिले हैं, और उनके रिजल्ट की बदौलत ही यहाँ पर मैं आज आप लोगों के बीच खड़ा हो पाया हूँ। मैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा जिन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, वो लोग आकर के अपने प्रोडक्ट, अपने कौन कौन से प्रोडक्ट उन्होंने यूज किए हैं, किस प्रॉब्लम में यूज किए हैं, वो अपने रिजल्ट बताएंगे, तब शायद आपको यकीन होगा। किस किस ने प्रोडक्ट यूज किया, जरा हाथ खड़ा करें। मैं सभी लोगों को तो नहीं बुला सकता, लेकिन मैं 4 लोगों को मैं बुलाना चाहूंगा। प्लीज थोड़ा सा जल्दी आए, बताएं अपने बारे में, अपना नाम, पता, आपका नाम, कहां से है, आपको क्या परेशानी थी, और आपने कौन से प्रोडक्ट यूज किए या करवाए अपने परिवार में, और आपको क्या फायदा मिला। प्लीज। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम केआर सिंह, मैं बयाना भरतपुर से बिलोंग करता हूं। इस संस्था से पहले मैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा था, और मेरे एक प्रॉब्लम थी कैल्शियम की, जो मैं 2 से 3 साल मैंने डॉक्टरों का सहारा लिया और मैंने कैल्शियम की टैबलेट वगैरह यूज की, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मेरे मित्र लालाराम जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे एसलीपीएस प्रोडक्ट के बारे में बताया, और मैंने कंपनी का एसलीपीएस का ऑर्थोडॉक और इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट और जॉइंट क्रिएटर ऑयल यूज किया, और आज मैं 100% मेरी जो कैल्शियम की प्रॉब्लम थी, जो घुटनों की प्रॉब्लम थी, मैं 8 घंटे खड़े नहीं रह पाता था, आज मैं कम से कम 8 घंटे प्रॉपरली खड़ा रहता हूं, और आज मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूं, और मैं 6 घंटे लगातार पढ़ाता हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पप्पी राम, मैं कठुआ तहसील अलवर से हूँ। सर मेरे बच्चे के हेमोफीलिया था, आज करीब 15 वर्ष से प्लस जा रहा है, उसको 6 महीने से ही हेमोफीलिया घोषित कर दिया गया था, यही जयपुर जगन हॉस्पिटल में। उसका साइंस के पास में कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये तो मुझे पता था, डॉक्टर ने कह दिया कि सर इसका एक ही सोल्यूशन है, मात्र जब भी कुछ होगा बच्चे के, तभी आपको फैक्टर ना लगता था बच्चे के, ये चीज जो था आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब से मेरे को ये एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली, जैसे मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिए, मेरे बच्चे के करीब 6-7 महीने यूज किए सर मैंने भी, और करीब 1 महीने के बाद में रिजल्ट अच्छा आने लगा, तो मेरा बच्चा यहाँ से बिल्कुल अच्छा है, 100% ठीक है। और उसके लिए मैंने इम्यूनो और नोनी और ऑर्थोडॉक और थंडरब्लास्ट ये प्रोडक्ट दिलाए थे, उनके लिए पंचतुलसी, आज मेरा बच्चा बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार खेली अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक लड़का है, बच्चा है, वो करीब अभी 11 साल का है, लेकिन जिस वक्त उसका जन्म हुआ था अपने जयपुर में ही, अपने जेके लॉन में हुआ था, तो डॉक्टर ने अपने सूचना दी थी कि भाई इसको कोई बारीक छेद इसके दिल में आया है। अब उसको दिखाने के लिए हम 1 से 1.5 साल हमने डॉक्टरों के चक्कर काटे, दोनों पति पत्नी ने, लेकिन यहाँ पे कोई रिजल्ट ना मिला। तो दिल्ली उसकी ननिहाल है, तो उसकी नानी है उसको साथ लेके गई, 5 साल उसका वहां पे इलाज चलाया, कैलाश जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में,
लेकिन 5 साल बाद जब 6 साल बाद जब मेरे पास पहुंचा तो उसको कोई भी रिजल्ट नहीं था। वो परेशानी उसको तब भी थी कि जब भी वो अपना थोड़ा बहुत भागता था, दौड़ता था, या तो सोते सोते भी उसको खांसी आती थी, और खांसी के साथ में जितना भी उसने खाया वो सारा का सारा निकाल देता था। तब से लेकर आज तक ये परेशानी बनी रही थी। लेकिन अब मैं इस संस्था से कोई अपना कब्जों के नाम से एक प्रोडक्ट है, बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, लेकिन काम बहुत अच्छा है सर, उसका चांदी काम है। और मैंने उसको जैसे बच्चों को दिया 5 से 6 दिन के बाद में सर काफी दौड़ रहा था, मैं ऐसे बैठा था ना, मैंने बेटे को पूछा बेटा क्या हुआ, खांसी अब नहीं आ रही क्या? तो पापा नहीं आ रही। क्या यार अब कितनी बची है वो दवाई है? तो पापा इतना सा प्रोडक्ट बचा है। लेकिन मैं बताऊंगा कि मैंने उसको परहेज भी करवाए थे सर। कुछ परहेज हैं जो इनके साथ में करने होते हैं, वो परहेज करवाने के बाद में आज वो रिजल्ट है सर। आज वो एक भी खांसी उसको नहीं आती है सर। आज तक उसको कम से कम 1 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया, उसको कोई खांसी नहीं आई है। वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई, जो साइंस में भी डॉक्टरों ने मना कर दिया। लेकिन उसके साथ में एक और परेशानी उसको हुई कि जैसे ही वो अभी 8 साल 7 साल की उम्र थी उसकी अभी, तो उसको चश्मा चढ़ गया सर। पढ़ने के लिए किताबें उसको यूं पास से देखनी पड़ती थी, या फिर उसको टीवी देखने के लिए भी चश्मा लगाना पड़ता था। काफी परेशानी आती थी सर। लेकिन अपने संस्था के एसलीपस वेलनेस प्रोडक्ट हैं कुछ, वो मैंने यहाँ पे दिए। और अपना एक तो कृषि डॉग था, एक अपना थंडर था, और एक हिमनोवी मैंने कम डोज दिया था सर उसको। लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5-2 महीने के बाद में आज उसका चश्मा वो बिल्कुल छूट गया है, सबसे अच्छी बात। और तीसरा एक और रिजल्ट है सर, मेरे मिलने वाले हैं अपना अलवर राजगढ़ के पास से, मालाखेड़ा के पास है सॉरी, और करीब इनकी उम्र है सर 50 से 52 साल की। तो सर मेरे पास अचानक एक फोन आता है जयपुर से एक दिन कि सर ऐसे ऐसे मैंने आपका बात सुनी है, आपके बारे में सुना है कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, और परहेज के साथ लेने से वो ठीक हो जाते हैं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको करीब 2.5-3 साल से HIV की परेशानी थी। HIV की परेशानी थी, साथ में टीबी भी था उनको। लेकिन टीबी का 6 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद में उनका टीबी तो ठीक हो गया था, लेकिन HIV के लिए टैबलेट आज भी उनको लेनी पड़ रही थी। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पहले उनको कुछ प्रोडक्ट दिए थे यहाँ से, और वो प्रोडक्ट लेके गए थे। और आज मैंने उनसे करीब 20 दिन बाद में उनसे जो उसका रिजल्ट पूछा है सर फोन के जरिए से, और उन्होंने बताया कि सर मुझे कम से कम यहाँ से 15 से 20% रिलीफ है सर, पहले की अपेक्षा अभी। तो ये अच्छे रिजल्ट मैंने यहाँ से लिए, लेकिन सर परहेज के साथ में। तो मैं सभी को प्रेफर करूंगा सर कि वो सभी जो जिनके घरों में परेशानी कुछ चली आ रही है, तो वो अपना यहाँ से परहेज के साथ ले सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय चौहान, मैं देवास MP से बिलोंग करता हूँ। सर नमस्कार दोस्तों, मैंने मेरे घर में 2 रिजल्ट लिए हैं, एक मेरी वाइफ का और दूसरी मेरी भांजी का। सर वाइफ का तो मैं बता चुका हूँ कि मैंने गायनोडॉग से उसकी जो भी गायनोलॉजी जो भी प्रॉब्लम थी वो मैंने दूर करी है 3 महीने में। और मेरी भांजी का रिजल्ट है तो मैं क्या बताऊं कि हम सभी लोग परेशान थे उससे। वो सर 16 साल से सर मन बुद्धि थी, और सर मेरे ब्रेन डॉग 2 ब्रेन डॉग करने से सर वो आज घर में खाना बना रही है और मुंह से बोल पा रही है सर, सिर्फ सर मेरे एसलीपीएस संस्था के द्वारा और मेरे संजीव कुमार सर की वजह से। जय संजीव कुमार शर्मा की जय। थैंक यू प्लीज एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। तो दोस्तों ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले हैं। आपको मैं जब बता रहा था तो तब शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ अपनी कंपनी के का प्रचार कर रहा है, अपनी कंपनी के प्रोडक्टों के बारे में तो सही बता, हर कोई इंसान अच्छा ही बताता है, यस और नो। लेकिन मैंने आपके ही बीच से इन लोगों को इसलिए बुलाया ताकि आपको विश्वास हो सके कि ये जो कह रहे हैं ये तो किसी कंपनी के प्रतिनिधि नहीं है, ये तो आपके ही लोग हैं, आपके ही कोई परिवार से हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त हैं। इनमें से सब आपको कोई 4 लोग आप जानते होंगे, कोई 10 लोग आप जानते होंगे, यस और नो, यस और नो। क्या ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं आपको मैं, ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट इन लोगों ने इस्तेमाल किए ऐसी लाइलाज प्रॉब्लम में, जैसे आपको पप्पी राम जी ने बताया हीमोफीलिया की प्रॉब्लम है। अब हीमोफीलिया सबको पता है लाइलाज बीमारी है, वो ठीक नहीं हो सकती, जीवन भर आपको फैक्टर 9 लगेगा ही लगेगा। बच्चा जब तक जिंदगी जिएगा तब तक उसको उसके साथ में सर्वाइव करना पड़ेगा।
मैं जानना चाहता हूं पप्पी सर, कितना समय होगा उस बच्चे को प्रोडक्ट छोड़े हुए? अभी 1.5 साल से उसने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया। और कोई प्रॉब्लम उसको? कितना खर्चा आया होगा? 30,000 रुपए। दोस्तों 30,000 रुपए में वो एक लाइलाज बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले की कृपा और हमारे कंपनी के एमडी संजीव सर की नेक नियत की बदौलत है कि आयुर्वेद ने ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिए, ऐसे ऐसे चमत्कार कर दिए कि आज हेमोफिलिया जैसी प्रॉब्लम में जो है और रिलीफ मिल गया। आज एक मंदबुद्धि बच्ची आज घर का खाना बनाने लग गई, बोलने लग गई। सोचिए कि क्या ही ताकत होगी। ये एक भ्रम फैलाया गया हमारे देश के अंदर कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। इस मानसिकता की वजह से आज कोई भी व्यक्ति अगर कोई बीमारी होती है उसको, तो वो व्यक्ति अस्पताल जाता है, दूसरी दवाइयां खाता है, लेकिन आयुर्वेद से इलाज कराने से परहेज करता है। क्यों? क्योंकि उसे कहा जाता है कि आयुर्वेद स्लोली स्लोली काम करता है, धीरे धीरे काम करता है। दोस्तों ये गलत फहमी है, ये प्लॉटेड गलत फहमी है। क्योंकि अगर आयुर्वेद स्लो काम करता होता तो मुझे बताइए कि त्रेता युग में रामायण जब हुआ, जब भगवान श्री राम और रावण के बीच जब युद्ध हो रहा था, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, अगर आयुर्वेद वाकई में स्लो काम कर रहा था तो फिर संजीवनी बूटी सुंघाने मात्र से लक्ष्मण के प्राण वापस कैसे आ गए थे? दोस्तों आयुर्वेद तो तब भी तुरंत काम करता था, आज भी तुरंत काम करता है और आगे भी तुरंत काम करेगा। इसे तो सिर्फ और सिर्फ बनाने वालों ने या बेचने वालों ने बदनाम कर दिया, पैसे के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, और इसका जो है आयुर्वेद का मार्केट खत्म कर दिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसके लिए कुछ एक कॉर्पोरेट्स भी जिम्मेदार है, क्योंकि आयुर्वेद को सही ढंग से स्पॉन्सर मिल ही नहीं पाए। आपके गांव में, आपके गली में, आपके नुक्कड़ में आज से कुछ साल पहले एक वैद्य जी हुआ करते थे, होते थे नहीं होते थे, जो साहब नाड़ी पकड़ करके और पूरे शरीर का रोग बता देते थे, हाँ या ना? और एक छोटी सी कुछ जड़ी बूटी कूट करके आपको दे देते थे और आपकी समस्या भी खत्म हो जाती थी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन उनकी फीस कितनी होती थी? 10 रुपए, 20 रुपए। यस और नो? इसी वजह से दोस्तों जो एक नाड़ी पकड़ करके पूरे शरीर में क्या तकलीफ है वो बता दे, इतना ज्ञान रखने वाला वो वैद्य, वो हकीम एक झोपड़ी में ही मर गया, क्योंकि इसको फीस नहीं मिल पाई, क्योंकि इसको इसके काम का सही रिवार्ड नहीं मिल पाया। और वही जब चीजें वही अमेरिका आने लगी, कि मेड इन अमेरिका जब आने लगा, मेड इन जर्मनी जब आने लगा, मेड इन इटली जब हमारे देश में आने लगा दूसरी दवाइयों के रूप में, तो उसे कहा जाने लगा ये महंगी है तो जरूर अच्छी ही होगी। दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं था, उसके लिए स्पॉन्सरशिप की गई, लेकिन आयुर्वेद के लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं हो पाई, कोई मार्केटिंग नहीं हो पाई। ये कारण था आयुर्वेद के डूबने का, ये कारण था आयुर्वेद पर काम न करने वाले लोगों का। आयुर्वेद पर काम करना लोगों ने छोड़ दिया, जबकि आयुर्वेद को और बेहतर बना करके, आयुर्वेद को और अच्छे तरीके से प्रमोट करके हमारे देश को न केवल निरोगी बनाया जा सकता है, बल्कि हमारे देश की जीडीपी में भी आयुर्वेद सबसे बड़ा योगदान कर सकता है। क्योंकि हमारा देश तरक्की तभी करेगा साहब जब हमारे देश में बनने वाला सामान बाहर निर्यात होगा। आज हम हर चीज बाहर से खरीद रहे हैं और हमारे पास बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज है, वो आयुर्वेद। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें 12 महीने, साल के 12 महीने चारों जलवायु एट ए टाइम रहती है। एक तरफ जहां सर्दी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ गर्मी हो रही है, तो तीसरी तरफ बर्फ है, तो चौथी तरफ बरसात। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? चेरापूंजी में हमेशा बारिश रहती है, तो लद्दाख में हमेशा बर्फ रहती है, तो वहीं चेन्नई, आपके राजस्थान, इस क्षेत्र के अंदर हमेशा गर्मी रहती है। डेजर्ट भी हमारे पास, पहाड़ भी हमारे पास, नदी भी हमारे पास, झरने भी हमारे पास, उर्वरक शक्ति रखने वाली मिट्टी भी हमारे पास में, जहां पर सभी जलवायु में, सभी मिट्टी के अंदर, सभी टेरेन में जब सभी हब्स हो सकते हैं, तो साहब आयुर्वेद
का जो सबसे बड़ा जो गुरु है, जो सबसे बड़ा उत्पादक है हर्बल का, वो कौन सा देश है? अगर भारत में ये उगने वाले हर्ब्स को अगर सही तरीके से इसकी मार्केटिंग करके, सही तरीके से ब्रांडिंग करके अगर इसे विदेशों में बेचा जाए, तभी तो विदेश का डॉलर, यूरो हिंदुस्तान में आएगा। यस और नो? अरे यस और नो? तो सार ये काम हम लोग करते हैं कि आज एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक आयुर्वेद को एक ब्रांड के तौर पर लेकर के आई है। क्यों? क्योंकि अब हमारे देशवासी ब्रांडेड चीजों के लोग शौकीन हो चुके हैं। तो यस, आज हम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को इसीलिए कोट पैंट पहन करके प्रमोट कर रहे हैं। नहीं तो धोती कुर्ता वाला वो बाबा तो वो भी तो प्रमोट कर रहा था, लेकिन वो बेचारा झोपड़ी में मर गया। इसीलिए आज हम यहाँ पर एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को ब्रांड बना करके, अब आयुर्वेद, लोग आयुर्वेद को पहचानेंगे ब्रांड के तौर पर। किसके तौर पर? ब्रांड के तौर पर। और किसके माध्यम से? एस्क्लेपियस वेलनेस के माध्यम से। आयुर्वेद मतलब एस्क्लेपियस वेलनेस, एस्क्लेपियस वेलनेस मतलब आयुर्वेद। ये काम है दोस्तों हमारा, ये काम हम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये काम सही कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रोडक्ट ऐसे है कि मिले तो आपको हीमोफीलिया में भी रिजल्ट मिल जाए, मिले तो आपको HIV में भी रिजल्ट मिल जाए। बनाने वाले ने तो सिर्फ और सिर्फ बीमारी से बचने के लिए प्रोडक्ट बनाए थे, लेकिन यहां तो लाइलाज बीमारी में भी रिजल्ट मिल गया। लेकिन बावजूद उसके दोस्तों, मैं या मेरा कोई भी डायरेक्ट सेलर किसी को गारंटी नहीं देता। क्यों? फिर वही बात दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं करना जहां पे नजरें झुकानी पड़ जाए। क्योंकि साथियों, हर किसी के शरीर की बनावट अलग अलग होती है। कोई हर्ब्स किसी में काम करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई किसी के शरीर के बीटा सेल्स, कोशिकाएं रिस्पॉन्स करेगी, किसी की नहीं करेंगी। तो इसलिए अगर हमने 10 में से 10 लोगों को प्रोडक्ट दिए, 10 में से अगर 8 लोगों को रिजल्ट मिला और 2 को नहीं मिला, तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते, ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि कल के दिन हमें उन 2 लोगों की नजरों का सामना न कर पाए हम। जिन 8 लोगों को दोस्तों रिजल्ट मिला, वो तो हमें दुआएं देंगे या नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन जो 2 को रिजल्ट मिला, 2 नहीं मिला, वो जरूर बददुआएं देंगे, और वो बददुआएं हम लेना नहीं चाहते। इसीलिए हम किसी को गारंटी नहीं देना चाहते, गारंटी नहीं दे सकते। और गारंटी की अगर बात करूं तो गारंटी देने के लिए ना तो दोस्तों मैं भगवान हूं, ना ही मैं डॉक्टर हूं, और ना ही ये दवाइयां हैं। ये तो आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये तो जड़ी बूटियों के रस मात्र हैं। आप इनको घर में भी बना सकते हैं। अगर हमसे लोगे तो हम तो उसका पैसा लेंगे ही लेंगे डेफिनेटली। लेकिन बात करूं रिजल्ट की, तो दोस्तों गारंटी से बड़ा होता प्रमाण, गारंटी से बड़ा होता है प्रमाण। चलिए मैं आपको गारंटी दे भी दूं कि आप ले लो प्रोडक्ट और रिजल्ट मिल जाएगा 100%। तो मुझे बताइए, अगर मेरी कल की गारंटी ना रही तो, अगर मैं ही सुबह तक नहीं रहा तो फिर वो गारंटी का सर्टिफिकेट लेकर के किसके पास जाओगे? समझ में आई बात? यस और नो? अरे बड़े बड़े अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ले जाते समय हमसे हाथ साइन करा लेते हैं, भाई तेरे बापू को अंदर ले जा रहा हूं, अगर कुछ हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे फिर मैं तो इस कंपनी का प्रचारक मात्र हूं, मैं तो इस कंपनी के प्रोडक्टों का केवल एडवर्टाइजमेंट मात्र कर रहा हूं, तो मैं कैसे आपको गारंटी दे सकता हूं? प्रमाण दे सकता था, वो प्रमाण मैंने आपको दे दिए, ये आपके सामने है। अगर आपको विश्वास होता है तो खरीदिए, एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिए। पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। आप किसी भी स्कूल में अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराते हो तो उस स्कूल के टीचर से, उस स्कूल मैनेजमेंट से गारंटी मांगते हो, या फिर आप प्रमाण देख करके अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन कराते हो? क्या देखते हो उस स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी है? उस स्कूल में इस साल 10वीं के बच्चों के बोर्ड में कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे 80% से ऊपर हुए, कितने बच्चे 90% से ऊपर हुए? प्रमाण देखते हो या गारंटी? प्रमाण देखते हैं, गारंटी। अगर आपके घर में, मेरे घर में कोई बीमार हो जाए, किसी का हार्ट का सर्जरी कराना पड़ जाए, उसे अस्पताल लेकर के जाते हैं, तो डॉक्टर साहब के पास में, किसी भी सर्जन के पास हम लेकर के जाते हैं, तो उस सर्जन से हम गारंटी मांगते हैं, या उस सर्जन के पास लेकर के इसलिए गए हैं
क्योंकि उन सर्जन के ऑपरेशन के सक्सेस के रेशियो सबसे ज्यादा है। प्रमाण देख करके जाते हैं ना, यस और नो? तो दोस्तों मैंने आपको प्रमाण दिखा दिए हैं, मर्जी आपकी है। ऐसे प्रमाण अगर आपको और देखने हैं तो पूरी YouTube भरी हुई है, SLPS वेलनेस टेस्टिमोनियल डालिए, आपको एक ही प्रॉब्लम के हजारों प्रमाण आपको मिल जाएंगे। अरे आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में पता नहीं कितने यूजर होंगे जिन्होंने रिजल्ट लिए होंगे, और फिर भी आपको यकीन ना हो रहा हो, फिर भी आपको डर हो, तो वो डर मैं आपका निकालने का प्रयास करता हूं। साहब, आपको जो समस्या आज आपके घर में है, वो समस्या लाइफस्टाइल डिसीज कभी ठीक नहीं होती। कभी किसी का गठिया भाई ठीक नहीं होता, कभी किसी की हार्ट की ब्लॉकेज सही नहीं होती, कभी किसी के घुटने के ऑपरेशन, अगर घुटने बदल दिए तो बदले हुए घुटने परमानेंट ठीक नहीं रहते। कमर का ऑपरेशन परमानेंट सक्सेस हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। जिंदगी भर अगर डायबिटीज है तो जिंदगी भर दवा खानी ही पड़ेगी, यस और नो? साहब, अगर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसके लिए आपको ताजिंदगी दवा खानी है या ताजिंदगी आपको उस बीमारी के साथ रहना है, तो एक बार मेरे कहने पर एक बार आप अपनी जेब थोड़ा सा हल्की कीजिए और ये प्रोडक्ट लेकर के देखिए, क्या पता इन लोगों की तरह आपकी भी समस्या ठीक हो जाए। क्या पता आपकी भी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन कब पता लगेगा आपको, जब आपने प्रोडक्ट यूज किए। अगर प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो वो समस्या तो वैसी की वैसी रहनी, उसमें कुछ इजाफा हो सकता है क्या, कुछ फायदा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो एक बार इस्तेमाल करके देखिए, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो कितना नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए 3 महीने इन्होंने अपने बच्चे को 7 महीने प्रोडक्ट खिलाए तो 30,000 रुपया खर्च आ गया। अगर 3 महीने में, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर 3 महीने 4 महीने अगर आपने कोर्स कराया अपने परिवार में किसी आर्थराइटिस के मरीज को, अपनी मम्मी को, पापा को, किसी के कमर वाले व्यक्ति को, तो साहब 15-17 हजार, 8-10 हजार रुपया खर्चा आएगा। चलिए मान लेते हैं हम आपका 17,000 रुपया खर्च आया। अब 17,000 रुपया खर्च आकर के 1% चांसेस है कि ठीक हो सकता है और 99% चांसेस है कि ठीक नहीं हो सकता। मैं आपकी तरफ हूं 99% की तरफ कि ठीक नहीं हो सकता। तो कितना नुकसान हो जाएगा? 17,000 का, 17,000 का ही होगा ना। अरे वैसे भी तो जिंदगी भर दवा खानी ही थी। घुटने का ऑपरेशन कराते तो 1.5 लाख इसका लगता, 1.5 लाख इसका लगता, 3 लाख रुपया लगता, यस और नो? अगर यहाँ से आप बाईपास सर्जरी कराते तो 1.5 लाख 2.5 लाख रुपया लगता, यस और नो? डायबिटीज के लिए जिंदगी भर 3 लाख की दवा खानी पड़ती, यस और नो? सोच लेना साहब, 17,000 रुपया खर्चा और बढ़ गया। जहां 3 लाख पूरी जिंदगी में खर्च आना था आपकी दवा दारू का, वहां आपका 17,000 रुपया खर्चा और बढ़ गया। लेकिन अगर ठीक हो गए 1%, इन लोगों की तरह तो न केवल आपके 3 लाख रुपए बचेंगे, बल्कि सबसे बड़ी दौलत आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। इससे बड़ी और बात आपको क्या बता सकता हूं। अब उस बावजूद उसके, अगर दोस्तों अगर आप यहां से डिसीजन ना ले पाओ तो दोस्तों इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। दोस्तों अगर आपके मन में यह आ रहा हो कि यार काम तो बहुत अच्छा है और प्रोडक्ट भी मैं ले लूंगा, लेकिन अगर मैं यहां से कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे भाई, अगर आप कामयाब नहीं हुए तो कोई आपकी भैंस खोल करके नहीं लेकर के जाएगा। आपका बच्चा जिस स्कूल में बस में जा रहा था, उस स्कूल बस से आपको, आपके बच्चे को कोई उतारने वाला नहीं है कि तेरा बाप SLPS वेलनेस में काम कर रहा था और वो कामयाब नहीं हुआ इसलिए तू मेरी बस में नहीं आएगा। ऐसा होगा क्या? आपका बॉस आपको किसी नौकरी से निकालेगा क्या? नहीं होगा। जो जिंदगी चल रही है वो तो चलती ही रहेगी दोस्तों। लेकिन अगर यहां से अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में वो बदलाव हो सकता है जो बदलाव आज मैं यहां पर अपने अंदर देख पा रहा हूं। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस काम को करने के लिए तो ऐसा BS भंडारी जी जैसा बोलने वाला व्यक्ति चाहिए या फिर मनोज सर जैसा बोलने वाला व्यक्ति चाहिए होगा। नहीं दोस्तों, मैं आपको आपके ही बीच से कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहूंगा जिन लोगों ने हमारे साथ इस सिस्टम पर भरोसा करके काम करना शुरू किया और आज उन लोगों ने यहां से क्या अचीवमेंट प्राप्त की है
उन अचीवर्स को मैं यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूंगा। आइए सुनते हैं अचीवर्स की कहानी उन्हीं की जुबानी। प्लीज वेलकम ऑल अचीवर्स। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों में। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राकेश यादव है। मैं बेसिकली झांसी का रहने वाला हूँ और मैंने भी सेना में 17 साल जॉब करी। जॉब करने के बाद आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मैं पीएनबी में जॉब कर रहा हूँ और जॉब के साथ साथ ही मैंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया था। आज इस संस्था के माध्यम से अगर मैंने जो एक डिसीजन लिया था, उस डिसीजन की बदौलत मैं यहाँ से तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूँ। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र प्रसन्न है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट दौसा राजस्थान का रहने वाला हूँ और पहले मैं भी भारतीय सेना में था। लगभग 2 से 2.5 साल कंप्लीट हुए मेरे को इस संस्था में काम करते हुए और तकरीबन बात करूँ अर्निंग की तो 11 लाख के समथिंग मेरी अर्निंग है सर। दोस्तों नमस्कार। नाम मेरा प्रवीण कुमार। बेसिकली मैं यूपी आगरा से बिलोंग करता हूँ। 18 साल 2 महीना आर्मी का जॉब किया और आर्मी से प्रीमेचर डिस्चार्ज लेकर के संस्था के साथ मैं समाज सेवा काम कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ। बिलीव मेरे को भी नहीं हुआ था कैसा हो सकता है, पर मैं करता गया और आज 3 साल में मेरी जो कैश पेमेंट है मेरे अकाउंट में वो 17,32,000 रुपया कैश आ रखा है और अगले 2 महीने में 10 लाख और 39,000 रुपये का और चेक आने वाला है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम मनोज कुमार और मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का रहने वाला हूं। दोस्तों आज से 3 साल पहले मुझे इस संस्था में काम करने का मौका मिला और मैंने पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से यहाँ पर काम किया और आज मेरी जो टोटल इनकम यहाँ पर हुई है वो 36 लाख प्लस की इनकम हुई है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ से एक बाइक फंड के तौर पर एक बाइक 50,000 रुपए की और 6 लाख रुपए कार फंड के तौर पर मुझे यहाँ पर मिले हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एक बार जोरदार तालियां। तो दोस्तों ये आपके ही क्षेत्र के आपके ही अपने भाई हैं। ये कोई मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये कोई दोस्तों मैनेजर नहीं है, ये किसी कंपनी में जीएम नहीं है, ये कोई फौजी है, कोई एक्समैन है, कोई बैंकर है, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। ये सब वो लोग हैं और इन लोगों ने अपना भविष्य बदला है सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन की बदौलत, सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन की बदौलत। और वो डिसीजन अगर आज आप यहां पर ले लेते हो तो दोस्तों आपकी जिंदगी में भी ये बदलाव आ सकता है। आपके मन में किसी प्रकार का कोई गलत ख्याल ना आए। दोस्तों मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो भी दोस्त आज आपको यहाँ पर लेकर के आया है, अगर आज आप उसके साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हो तो उसको 500,000 रुपए का कमीशन मिल जाएगा। यस और नो? आ गया नहीं आ गया समझ में? तो आप ये मत सोचना कि ये यहाँ पर आपको 500 या 1,000 रुपए के कमीशन के लिए लेकर के आया है। दोस्तों उसका लालच इतना भी बुरा नहीं है, वो उसका जमीर इतना भी नहीं गिरा है कि वो यहाँ से सिर्फ आपसे 500 या 1,000 रुपए कमाना चाहता हो। दोस्तों आपको वो इसलिए लेकर के आया है क्योंकि उसने SLAPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट पहले यूज कर लिए हैं, उसके परिवार में कोई उसका लाभ उठा चुका है। और अगर बात करूं यहाँ से इनकम की तो वो खुद भी इनकम कर चुका है और उसने यहाँ से SLAPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में अपना सुनहरा भविष्य तय कर लिया है कि उसे कहां पहुंचना है। तो वो आपके पास आया इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर के। तो मेरे को नहीं लगता कि आपके जीवन में उससे बड़ा कोई शुभचिंतक है कि जो आपको कह रहा है कि आप भाई दोनों साथ मिलकर के तरक्की करते हैं। क्योंकि अगर पैसा कमाना ही एक केवल उद्देश्य होता दोस्तों, तो जहां तक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात मैंने पहले भी कही थी, क्या जमीन बेच करके आप 500,000 रुपए कमाना चाहोगे? क्या आप 500 रुपए कमाना चाहोगे? नहीं ना। जब आपके दोस्त को, आपके पड़ोसी को ये काम सही लगा है, इसीलिए वो आपको यहाँ पर इनवाइट करके लाया है।
तो अगर आपको यह काम समझ में आता है, आपको लगता है कि यहाँ से भविष्य बदल सकता है, तो आप आज डिसीजन लीजिए, अभी डिसीजन लीजिए। क्योंकि अगर आप अभी भी अगर सोचने में समय लगा देंगे तो यकीन मानिए आधी जिंदगी कट चुकी है, और जो आधी जिंदगी बाकी है उसमें भी बहुत कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको कामयाब होना है तो सोचना नहीं, डिसीजन लेना पड़ेगा, आज लेना पड़ेगा और अभी लेना पड़ेगा। दोस्तों, एक कहावत है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। जी हां, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है। तो अगर आपके दिमाग ने कैलकुलेशन एक्सेप्ट की है, ये बातें समझ में आई है, तो आज डिसीजन लीजिएगा। आपके डिसीजन लेने में एक हेल्प मैं आपकी और कर सकता हूं। हो सकता है आपके मन में बहुत उत्साह आ गया हो, यार मैं कर तो लूं, लेकिन अभी समस्या ये है कि अभी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए मेरे पास अब पैसे नहीं है। अरे भाई, आपके पास अब पैसे नहीं है तो हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है? हमारे पास अब प्रोडक्ट भी तो नहीं है। दोस्तों, यहां से मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हम प्रोडक्ट बेचने वाले होते तो हम प्रोडक्ट लेकर के आए होते। हमने तो आपको प्रोडक्ट यहाँ पर केवल स्लाइड के माध्यम से दिखाए। आपको प्रोडक्ट चाहिए, आराम से आप हमारा C&F है यहाँ पर कोटा में, वहां से आप ले लीजिएगा या कंपनी से मंगा लीजिएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना आज अपना। आज रजिस्ट्रेशन करवाने का आपको फायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर सीनियरिटी मिल जाएगी, यानी कि आप सीनियर बन जाएंगे। आज मान लीजिए आप 200 लोगों में से आज 15 लोग अगर आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 20-50 लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ये लोग हमेशा सीनियर बन जाएंगे। और आज के बाद में जो भी व्यक्ति कोटा के अंदर जुड़ेगा वह आपकी टीम का हिस्सा बनेगा, वो आपका टीम मेंबर बनेगा, आपका जूनियर बनेगा, और वो जितना भी काम करेगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब यहाँ भी जो आप 15, 20, 50 लोगों में जो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेगा वो व्यक्ति सीनियर बन जाएगा, अब सीनियर हो जाएगा। अब उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों? उसके लिए करना यह होगा कि यहाँ पर हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है, फाइटर सक्सेस सिस्टम। इसका आपको यहाँ पर ये एजुकेशन किट लेनी होगी। यह एजुकेशन किट आपको यहाँ पर मनोज जी के पास से मिलेगी। यह एजुकेशन किट की फीस आपको केवल यहाँ पर देनी है। एजुकेशन किट की कीमत केवल आपको यहाँ पर देनी है मात्र 600 रुपए। इस किताब के अंदर, इस किट के अंदर आपको एक बुक मिलेगी जिसमें आपको कंपनी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलेगी, हमारे बिजनेस प्लान की जानकारी मिलेगी, कंपनी के आउटलेट्स की जानकारी मिलेगी, और साथ ही आपको यहाँ पर लाइफस्टाइल डिसीज के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। यह किताब आपके पास में 100% आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में है तो आप अगर अपने बच्चों को बताएं कि कोल्ड ड्रिंक बर्गर पिज्जा में क्या मिला हुआ होता है, उनको पढ़ने को दें, तो शायद आपके घर में आज के बाद में कोल्ड ड्रिंक बर्गर पिज्जा आना बंद हो जाएगा, उसकी डिमांड बंद हो जाएगी। यह किताब बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत जानकारी से भरी हुई है। हमारे शरीर की मानव संरचना कैसे बनी हुई है, कौन कौन से घटक मिले होते हैं, क्या कम होने से क्या बीमारी होती है, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। अलावा उसके जो प्रोडक्ट है उनकी डिटेल जानकारी कि कौन से हर्ब्स के कंपोजिशन से इम्यूनोडॉक बना है, कौन से हर्ब्स थंडर ब्लास्ट में डले हुए हैं, कौन से हर्ब्स गाइनोडॉक में डले हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितना ml सुबह शाम लेना चाहिए, इस्तेमाल का तरीका, वो सब जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। अभी आप यहाँ पर सभी प्रोडक्टों के नाम भी आपको याद नहीं होंगे। आप इस किताब को घर में लेकर के जाएंगे तो आप घर जाकर के आराम से उसको पढ़ सकते हो। आज नहीं तो कल आपको किसी हेल्थ प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है, डेली यूज के प्रोडक्ट आपको मंगाने। आज आपके पास में टूथपेस्ट है अगले 4 महीने का, 4 महीने बाद आप हमारा टूथपेस्ट मंगाना चाहते हो, ये किताब आपके पास होगी तो आपके पास में ध्यान होगा, आपको उसका नाम याद रहेगा। ये बुक जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि इस बुक को लेने से आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो निकाल के दीजिए जरा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपके पर्सनल डिटेल भरी जाएंगी, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके नॉमिनी का नाम, ये सारी मोबाइल नंबर, ये डिटेल आपकी भरी जाएंगी। इसमें साइन करके एक कॉपी आपके पास रहेगी और एक कॉपी यहाँ पर हमारे पास ऑफिस में जमा हो जाएगी। जब आप प्रोडक्ट परचेस करना चाहेंगे तो जो फॉर्म आपके पास है उस फॉर्म की मदद से आप यहाँ पर अपना प्रोडक्ट अपने उस दोस्त से डिस्कस करके परचेज कर सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर डेट और टाइम लिखा जाएगा। जो टाइम यहाँ पर आज मान लीजिए कि 4 तारीख है, 4 तारीख को अभी शाम के 6:05 हो रहे हैं। 6:06 में जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्रेशन करा लेगा वो सीनियर बन जाएगा। 6:07 में जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वो उसका
जूनियर हो जाएगा। आज आपको मौका मिला है सीनियर बनने का, तो आप सीनियर बनना चाहोगे कि जूनियर? सीनियर बनना चाहोगे जूनियर? दोस्तों, सीनियर बनने का अपना एक अलग ही फायदा है। नौकरी में बॉस को, घर में बड़े भाई का, घर में बड़ी जेठानी का, यस और नो, बड़ी बहन का, हर जगह एडवांटेज रहता है। यहां पर भी आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आपने आज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हो सकता है जिंदगी भर आपको उसका नुकसान, उसका पछतावा आपको रहे, जैसे मुझे हुआ। दोस्तों, मैंने और मेरे गुरु रामवीर सर ने, हम दोनों ने बिजनेस एक साथ देखा, लेकिन मैं डिसीजन लेने में थोड़ा सा पीछे रह गया और मैंने फॉर्म बाद में भरा। तो हुआ ये कि रामवीर सर मेरे बन गए सीनियर और मैं बन गया जूनियर। तो दोस्तों, पिछले 6 साल से आज मैं जो भी काम कर रहा हूं, वो काम, मेरे काम का बेनिफिट, मेरी मेहनत का बेनिफिट कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से रामवीर सर को भी जाता है। इसी वजह से मेरी इनकम है यहाँ से 4 करोड़ और मेरे गुरु रामवीर सर की इनकम है यहाँ से 12 करोड़। तो जो गलती मैंने की थी, मैं चाहता हूं कि आप लोग वो गलती ना करें। आप लोग आज ही डिसीजन लें। 600 रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता दोस्तों। अगर मैं आपके घर आऊं, अगर आप मुझे कहीं रेस्टोरेंट में मिल जाओ, मैं आपको चाय नाश्ता ऑफर करूं या आप मुझे चाय नाश्ता ऑफर करो, तो वो 600 रुपया तो हमारा यूं ही खर्च हो जाएगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लेकिन आज यहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मात्र इस रजिस्ट्रेशन को करा करके। तो आइए, यहां से रजिस्ट्रेशन करवाइए और फॉर्म भर के फटाफट अपनी शुरुआत कीजिए। लेकिन फॉर्म भरने में समय लगेगा, भीड़ मत लगाना, ज्यादा हड़बड़ाहट मत करना। एक काम करते हैं, आइए डिजिटल हो जाते हैं, डिजिटल इंडिया के साथ में। यहां से आप एजुकेशन किट लीजिए, अपना मोबाइल नंबर और नाम लिखवाइए और मेरे पास मंच पर आ जाइए। और वो एजुकेशन किट लेते हुए मैं आपको एक फोटो आप मेरे साथ में खिंचा लीजिए। देखिए, मैं कोई सेलिब्रिटी तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, आपकी यादगार बनी रहेगी। कल के दिन जब आप इस बिजनेस में डायमंड बनोगे तो आप कहोगे कि देखो, हमने BS भंडारी कंपनी के रॉयल डायमंडों के हाथों इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। और फिर जो फोटो सीनियरिटी में आएगा, उस सीनियरिटी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो जो भी भाई, जो भी बहन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, फटाफट आइए मनोज जी के पास में और उनसे बुक लेकर के और मेरे पास मंच पर आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके।